हेलो बच्चों, मैं आपका दोस्त राहुल आपको आज नई कहानी सुनाने वाला हूँ और आपका स्वागत भी करता हूँ इस हिंदी अड्डा कार्टून चैनल पर। बच्चों, कहानी का शीर्षक है किसान और जंगल का रहस्य। गंगा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम शांतिपुर था। इस गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान किसान रहता था। किसान का एक सपना था। वह अपने खेतों को हरा भरा बनाना चाहता था और गांव वालों के लिए अन्न उपजाना चाहता था। किसान के खेत गांव के किनारे एक घने जंगल से सटे हुए थे। यह जंगल रहस्यमयी था क्योंकि गांव के बुजुर्गों का मानना था कि वहां एक अदृश्य शक्ति रहती है जो जंगल की रक्षा करती है। लेकिन किसान को इन सभी बातों पर विश्वास नहीं था। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा और खेतों में फसलें सूखने लगीं और लोगों के पास खाने के लिए अब कुछ नहीं बचा। किसान बहुत चिंतित था। उसने सोचा कि अगर जंगल से पानी लाया जाए तो शायद उसकी फसल बच सकती है। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी थी कि किसान, जंगल में मत जाना, वहां एक आत्मा रहती है जो अगर नाराज हो गई तो तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकती है। लेकिन किसान को अपनी फसल बचानी थी। एक रात वह हिम्मत करके जंगल में चला गया। वहां उसे एक पुराना कुआं दिखा जो रहस्यमय रूप से पानी से भरा हुआ था। जैसे ही उसने कुएं से पानी खींचने की कोशिश की, एक रोशनी चमकी और एक विशाल वृक्ष के नीचे एक साधु प्रकट हुए। साधु ने मुस्कुराकर किसान से कहा कि यह जंगल केवल उनका साथ देता है जो उसे प्रेम और सम्मान से देखते हैं। यदि तुम उनके खेतों के लिए पानी ले जाना चाहते हो तो और उन अपने खेतों को हरा भरा रखना चाहते हो तो तुम्हें एक वचन देना होगा। किसान ने कहा, बताइए क्या वचन देना है। साधु ने कहा, तुम्हें वचन देना होगा कि तुम इस जंगल की रक्षा करोगे। किसान ने सिर को झुकाकर वचन दिया। साधु ने उसे एक जड़ी बूटी दी और कहा, इसे अपने खेतों में पानी में मिलाकर डाल देना, तुम्हारी फसल फिर से हरी भरी हो जाएगी। लेकिन याद रखना, जंगल से कभी कुछ अनावश्यक मत लेना। किसान ने वैसा ही किया और कुछ ही दिनों में उसके खेत फिर से हरे भरे हो गए। गांव के लोग यह चमत्कार को देखकर दंग रह गए। जब किसान ने उन्हें जंगल के रहस्य के बारे में बताया, सभी ने मिलकर एक वचन लिया कि आज से हम जंगल की रक्षा करेंगे। धीरे धीरे शांतिपुर फिर से समृद्ध हो गया और किसान की मेहनत और विश्वास ने उसे गांव के सबसे प्रिय किसान के रूप में सभी के सामने प्रस्तुत किया। जंगल और गांव के बीच का ये रिश्ता सदियों तक बना रहा। एक दिन जब किसान अपने खेतों में काम कर रहा था तो उसने देखा कि जंगल में कुछ पक्षी आकर उसकी फसल पर बैठे हुए हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि वे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि पेड़ों के बीच एक नई हरियाली फैला रहे हैं। किसान ने महसूस किया कि जंगल के प्रति शायद जंगल उसके प्रति आभार व्यक्त कर रहा है। एक रात वही साधु फिर से उसके सपने में प्रकट हुए। उन्होंने किसान को कहा कि तुमने जंगल की रक्षा की, अब जंगल तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारा गांव अब कभी सूखे की मार नहीं झेलेगा। यहाँ हमेशा हरियाली बनी रहेगी। बच्चों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि इस घटना के बाद गांव के सभी लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति का सम्मान करने लगे। वे पेड़ लगाने लगे, जल को संरक्षित करने लगे और जंगल के सिर्फ उतने ही भाग का प्रयोग करते जितनी उन्हें जरूरत थी। किसान ने भी मेहनत की और जंगल के प्रति उसका प्रेम पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया। इस तरह जंगल और गांव का अनोखा रिश्ता सदियों तक बना रहा, यह सिखाते हुए कि यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे
तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी। आज की सीख यहीं पर समाप्त होती है। बच्चों, आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। यदि आप ऐसी ही कहानियों को देखना पसंद कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी समाप्त। आप स्क्रॉल करके नई वीडियो देख सकते हैं या फिर मोबाइल को रख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं आपका दोस्त राहुल अब नई वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मिलते हैं सुबह 6 बजे, तब तक के लिए टाटा।